Hello everybody. Today we will do the chapter Tale of a Tale. Okay. और ये है 5th क्लास का DAV की बुक इंग्लिश का चैप्टर. ओके. अब इसमें आप स्वामीनाथन के बारे में पढ़ेंगे. ये पूरी एक नॉवल है और ये सीरीज आपकी मालगुडी डेज करके एक सीरीज भी है. सीरियल था, ये उसी से लिया गया है. ठीक है, चलिए अब शुरू. क्या होता है? When स्वामीनाथन एंटर्ड द 5th grade स्कूल. कहता है जब वो अपने 5th क्लासरूम में एंटर हुआ, स्वामीनाथन अपनी क्लास में एंटर हुआ जो 5th क्लास में पढ़ता था. अ गीगल वेंट अराउंड द बेंचेस. और जो बेंचेस में बच्चे थे ना, जैसे वो यूं हाथ मुंह पे हाथ रख के धीरे धीरे हंसते हैं ना, गीगल, वो करने लगे. ही वॉक्ड टू हिज सीट होपिंग दैट ही माइट नॉट बी द कॉज ऑफ द गिगलिंग. और वो सीधा अपनी सीट पे गया और वो यही आशा कर रहा था, सोच रहा था कि लोग उस पे नहीं हंस रहे, बच्चे जो हैं उस पे नहीं हंस रहे होंगे. बट हिज क्लासमेट कंटिन्यूड टू लाफ. लेकिन उसके क्लासमेट जो है वो हंसते ही रहे. ही लुक्ड एट हिमसेल्फ. उसने खुद को देखा. एंड लुक्ड अराउंड द क्लासरूम. और क्लासरूम में चारों ओर देखा. His eyes traveled up to the his eyes traveled up to the blackboard. इसका मतलब है कि उसकी नजरें सीधा ब्लैक बोर्ड पे गई. His face turned red. और उसका जो फेस है एकदम लाल हो गया. मीन्स उसे गुस्सा आ गया. क्यों? क्योंकि उसने ऑन द बोर्ड वॉज रिटन इन ह्यूज लेटर. बड़े से लेटर्स में बहुत बड़ा बड़ा ब्लैक बोर्ड पे लिखा था टेल. टेल मतलब पूंछ. ये जो है ना, इसका मतलब ये है कि जैसे हम अपने हिंदी में कहते हैं ना कि ये तो इसकी पूंछ है, इसके पीछे पीछे चलता है, तो वो टेल वो वर्ड है. स्वामीनाथन रैन टू द ब्लैक बोर्ड. वो जल्द ब्लैक बोर्ड की ओर दौड़ा. एंड रब्ड इट ऑफ विद हिज हैंड. और अपने हाथ से ही उसने वो वर्ड मिटा दिया. ही स्लोली टर्न्ड अराउंड. फिर वो वापस मुड़ा, पीछे मुड़ा. हिज फ्रेंड शंकर्स हेड वॉज बेंट ओवर हिज नोटबुक. जैसे डेस्क पे नोटबुक खुली होती है ना, उसके नीचे वो वहां पे शंकर जो है अपना हेड नीचे करके बैठ गया, उसका सर झुका हुआ था. एंड पी वॉज बिजी अनपैकिंग हिज बैग. और जो पी था वो अपना बैग जो था उसमें से सामान निकाल रहा था. स्वामी फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड. मतलब उसे बहुत शर्म आई, बेइज्जती वाला महसूस हुआ उसे. विदाउट अ वर्ड ही अप्रोच पी. बिना कुछ बोले वो पी के पास गया. एंड गेव हिम अ फायर्स स्लैप. और उसे खूब तेज चांटा मारा ऑन हिज चीक, उसके गाल पे. द पी ब्रस्ट इनटू टीयर. अब पी जो था वो रोने लगा. एंड स्वोर दैट ही डिड नॉट डू इट. और उसने कहा कि मैंने ये काम नहीं किया है. स्वामीनाथन कास्ट अ स्लाई लुक एट शंकर हु वॉज एब्जॉर्ब्ड इन सम वर्क. अब उसने किसको देखा? शंकर को देखा, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तो बिजी हूं. स्वामीनाथन टर्न्ड टू हिम. अब स्वामीनाथन उसकी तरफ भी मुड़ा और उसको भी खूब तेज चांटा मार दिया. सून देयर वॉज अ पेंडेनोमियम. तो जल्दी ही वहां पे पूरा मतलब जो है ना, पूरी क्लास में शोर मचना और हौच पौच हो गया. शंकर, स्वामीनाथन एंड पी रोलिंग ओवर ईच अदर. अब वो तीनों आपस में लड़ रहे थे. टीयरिंग, कपड़े फाड़ना, स्क्रैचिंग, निशान लगाना, किक करना एक दूसरे को, यानी जो लड़ाई में होता है वो ये सब वो कर रहे थे. द बेल रैंग. और तभी क्या हुआ? बेल बज गई. जस्ट देन रंजन, सोनू एंड मनी एंटर्ड. तभी रंजन, सोनू और मनी ने एंट्री ली. द टीचर केम इन एंड स्टूड अगास्ट. अब टीचर आया और वो ऐसे हैरान का हैरान, वो कंडीशन देख के सबका. ही कुड डू लिटल मोर देन लुक ऑन. क्या कर सकता था वो सिवाय देखने के. ही कौन था वो? ही वॉज ओल्ड तमिल पंडित, द मोस्ट कंपोज टीचर इन द स्कूल. सोमू एंड मनी पार्टेड द फाइटर्स विद ग्रेट डिफिकल्टीज. अब वो तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता था, बूढ़ा था और बहुत पुराना टीचर था स्कूल का. अब सोनू और मनी ने, जो वो आपस में लड़ रहे थे फाइटर्स, उनको बड़ी मुश्किल से अलग अलग किया. सोमू सेड
सर प्लीज लेट अस गो आउट। सोमू ने कहा प्लीज सर हमें बाहर जाने दो। वी डू नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द क्लास, हम क्लास को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। द टीचर स्टार्टेड एन आंसर, अब टीचर ने आंसर दे शुरू ही किया था, लेकिन मनी ऑलरेडी हैड गॉन आउट, उससे पहले ही मनी बाहर जा चुका था। द पुशिंग स्वामीनाथन एंड पी बिफोर हिम। अच्छा, अब स्वामीनाथन और पी भी। सोनू फॉलोड हिम विद शंकर, अब सोमू किसके बाद गया? शंकर के बाद। वो भी, अब ये भी स्वामीनाथन पी ये सब बाहर जा चुके थे। ऑल फ्रेंड्स, अब ये जो थे, ऑल द फ्रेंड्स केम टू अ लोनली स्पॉट इन द फील्ड एडजॉइनिंग द स्कूल। स्कूल के पास ही एक खाली जगह थी, वो सारे वहां चले गए। देयर वॉज साइलेंस फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए बिल्कुल साइलेंस आ गया। देन मनी सेड, तब मनी ने क्या कहा? वट इज रॉन्ग विद यू यू लिटिल रूज। रूज जो शैतान और वो हो गए ना झगड़ा करने वाले की, क्या हो गया तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? द थ्री स्टार्टेड टू स्पीक एट वंस, अब तीनों इकट्ठे बोलने शुरू हो गए। स्वामीनाथन्स वॉइस वॉज द लाउडेस्ट, और उसमें सबसे तेज किसकी आवाज थी? स्वामीनाथन की। ही पी कहता ये जो पी है रोट, क्या लिखा है? टेल, बिग टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड। कहता बिग, नो आई डिडंट, यू स्क्रीम्ड पी। तो कहता मैंने नहीं किया, तो तुम चिल्ला रहे हो पी। द अदर टू wrote it in said स्वामीनाथन पॉइंटिंग एट शंकर। अब स्वामीनाथन ने शंकर पे पॉइंट किया, कहता है और ये दो अलग भी, इन दोनों ने भी जो है लिखा है। रास्कल डिड यू सी मी हाउल्ड शंकर, शंकर तब बोला, उसमें गुर्राया कि रास्कल क्या तुमने मुझे ये लिखते हुए देखा है? मनी कवर्ड हिज माउथ विद हिज हैंड, अब मनी ने अपना मुंह जो है वो हाथ से कवर कर लिया। वट इज अ टेल एनीवे ही आस्क्ड, कहता अच्छा वो अब पूछने लगा कि ये टेल क्या है बताओ। देन ही कॉल्ड मी, दे कॉल्ड मी रंजम्स टेल सोब्ड स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ने कहा कि ये मुझे रंजम की पूंछ बुला रहे हैं, कि यानी ये उसके पीछे पीछे ही लगा रहता है। मनी एंड रंजम वर स्वॉर्म एनिमीज, अब जो मनी और रंजम थे वो बहुत बड़े दुश्मन थे, स्वॉर्म एनिमी एक दूसरे के दुश्मन थे। देयर वॉज अ फ्रोजन एक्सप्रेशन ओवर मनीज फेस, ही आस्क्ड एंड हु डेयर टू टॉक टू रंजम हेयर। अब वो कहता है कि उसके फेस पे ना एक्सप्रेशन आए, फ्रोजन मतलब उसमें भी गुस्से के एक्सप्रेशन आए, और कहते कौन रंजम से बात करने की कोशिश करता है। इफ एनी ऑफ यू फेलो हैव डन इट ग्राउल्ड मनी लुकिंग एट द ट्रेमलिंग शंकर एंड पी, कहते क्या तुम में से किसी की हिम्मत है? अब वो देखता है उनको, शंकर और पी को, जो कांप रहे होते हैं। इफ दे हैव व्हाट कैन यू डू आस्क्ड सोमू विद अ सार्कास्टिक स्माइल। अब ये देखो सार्कास्टिक का मीनिंग यहाँ लिखा है, मॉकिंग, मजाक उड़ाना, मजाक वे में उसने, मतलब मजाक उड़ाने के उसमें कहा। अब कहते हैं अगर ऐसा होगा तो तुम क्या कर लोगे? वट डू यू मीन सोमू? अब वो कहता है सोमू तुम्हारा क्या मतलब है? लुक हेयर मनी, सोमू अब बोल रहा है कि देखो सुनो, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन वेटिंग टू टेल यू दिस, यू थिंक टू मच ऑफ योर सेल्फ एंड योर पावर। मनी स्वंग हिज हैंड एंड ब्रॉट इट डाउन ऑन द सोमूज नेक। अच्छा, अब वो कहता है बड़े लंबे समय से मैं इस बात को बताने का इंतजार कर रहा था, ठीक है, कि तुम सोचते हो कि तुम में बहुत ज्यादा पावर है, यानी तुम खुद को बहुत पावरफुल समझते हो। अब इतने में मनी ने अपना हाथ जो है उसके नेक तक ले गया, सोमू के नेक तक, कॉलर पकड़ते हैं ना वो, नेक पकड़ना। सोमू पुश्ड इट अवे विद हिज हैवी ब्लो, अब उसने भी धक्का मार के उसका हाथ हटा दिया। मनी एम्ड अ किक एट सोमू बट ही स्टेप्ड असाइड, अब इतनी देर में मनी ने क्या किया? उसको किक मारने की कोशिश की, लेकिन वो परे हट गया। Then the three youngsters could hardly believe their eyes. सोमू एंड मनी बेस्ट फ्रेंड्स वर फाइटिंग। अब कहते बाकी वो जो तीन बच्चे, उनको अपनी आंखों पे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि सोमू और मनी जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपस में लड़ रहे हैं। दे हैड लॉस्ट देयर हेड, कहते उनका दिमाग खराब हो गया। दे थॉट दैट सोमू एंड मनी वर किलिंग ईच अदर, और वो सोचने लगे सोमू और मनी एक दूसरे को तो मार ही देंगे। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड रैन टुवर्ड द स्कूल, अब उन्होंने एक दूसरे को देखा और फटाफट
गए वो स्कूल के अंदर। क्यों? वो गए हेडमास्टर को बुलाने के लिए। दे ब्रस्ट अप इन अपॉन द हेडमास्टर हु गैदर्ड फ्रॉम देम with great difficulty that 2 murders were being committed at that every moment. They burst in upon the headmaster who gathered from them with great difficulty that 2 murders were being committed at every moment. अब वो जो बच्चे जो थे वो दौड़े दौड़े हेडमास्टर के पास गए। अब उन्होंने हेडमास्टर को कहा कि भैया 2 मर्डर ही होने वाले हैं। He laughed it off at. पहले तो हेडमास्टर उन पे हंसा, बट एक्साइटमेंट एंड द सीरियसनेस ऑफ द बॉयज मेड हिम स्क्रैच हिज चिन। अब वो सोचने लगा कि बच्चे तो सीरियस है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। He called a peon and set off to the field with him. उसने पियोन को बुलाया और उसके साथ वो फील्ड पे चला गया, जहां वो बच्चे लड़ रहे थे वहां चला गया। द फाइटर्स रोलिंग एंड रोलिंग ओवर वन अनदर विद एवरीवेयर इन द फील्ड। अब बच्चे जब लड़ते हैं तो एक दूसरे के ऊपर होता है ना, रोल रोल करके ऑलमोस्ट उन्होंने पूरी फील्ड इसमें कवर कर ली। द हेडमास्टर एंड द पियोन इजिली पिक्ड देम अपार्ट मच टू द एस्टोनिशमेंट ऑफ स्वामीनाथन who had thought till then the strength the Somu or Mani possessed were not possessed by anyone else in the world. All the 5 boys quietly followed the headmaster to his room. अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि हेडमास्टर और पियोन ने उन दोनों को इजीली अलग कर लिया। अब ये देख के स्वामीनाथन को बहुत हैरानी हुई। क्यों? क्योंकि उसे लगा सोमू और मनी दोनों ही बहुत ताकतवर है और कोई भी ऐसा नहीं है जो उनसे ज्यादा, जिनमें ज्यादा स्ट्रेंथ हो। तो उसे यही देख के हैरानी हो रही थी कि प्रिंसिपल ने उनको इतनी आसानी से कैसे अलग कर दिया। तो अब सारे पांचों के पांचों बॉयज कहाँ चले गए? हेडमास्टर के रूम में, वहां चले गए। तो ये आपका एक नॉवल का एक्सट्रैक्ट है, पूरा नॉवल नहीं है, बस यहाँ से एक इंसिडेंट उठाया है बस कहानी का, कि बच्चे आए, बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, उनमें लड़ाई शुरू हो गई और फिर प्रिंसिपल ने उनको अलग अलग कर दिया।